दोस्तों, अगर कोई एवरेज अमेरिकन अगर किसी भी तरह अपनी 50% इनकम सेव कर ले और इसी तरह अगर वो इसे काफी सालों तक करता रहे तो उसे एलोन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट करने में 1 करोड़ 47 लाख साल लग जाएंगे। या फिर कोई एवरेज इंडियन मिडिल क्लास इंसान अपनी 50% सैलरी सेव करता है तो उसको 5 करोड़ साल लग जाएंगे गौतम अडानी जितनी वेल्थ जमा करने के लिए। अब दोस्तों, ये सब रियलिटी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी किसी की होती ही नहीं है और ना ही हम डिसिप्लिन के साथ इतने लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। इतने साल तो क्या, लोग अपने 20 से 30 साल की उम्र में भी बराबर सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी बहुत लोग अपनी लाइफ में कुछ खास सेविंग करते ही नहीं है। उनके पास कुछ खास डिसिप्लिन होता ही नहीं है और ना ही उनके पास कुछ नॉलेज की डिग्री होती है। फिर भी वो अपने लाइफ टाइम में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यही एलोन मस्क और गौतम अडानी दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ टाइम में किसी एक आदमी का इतना पैसा कमाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ वही चीजें फॉलो करते हो जो आपको आपके बचपन से सिखाई जाती है, आपके स्कूल और आपकी सोसाइटी से, कि आपको बस पैसा सेव करना है, कॉलेज की एक अच्छी सी डिग्री हासिल करनी है और एक सेफ सी जॉब ढूंढकर आपको अपनी लाइफ को जीना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ टाइम में मिलियन तो क्या करोड़पति भी नहीं बन पाओगे। और दोस्तों, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, इसका प्रूफ आपकी आंखों के सामने है क्योंकि दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन, मतलब कि वर्ल्ड के 50% लोगों के पास जितनी वेल्थ मौजूद है उनसे ज्यादा तो इन दो लोगों के पास मौजूद है। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे सोसाइटी के लोगों के माइंडसेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको उन लोगों से कुछ सीखना है या एजुकेशन लेनी है जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि रिच और बिलियनियर्स या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। आपको उन लोगों से सलाह नहीं लेनी है जो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो। और दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है, जिसने काफी सारे लोगों की लाइफ को बदल कर रख दिया है। तो इन्हीं ऑथर की इन सारी किताबों में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री लोगों में आना चाहते हो और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और वो आपके बहुत जगह पर काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए और एक्चुअली में अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये लेना है कि आपको अपने टाइम को अपनी इनकम से अलग करना है, मतलब कि डिस्कनेक्ट योर इनकम फ्रॉम टाइम। चलिए अब इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में आपको समझा देते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना जरूरी होता है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, आप इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में तो गारंटी रहोगे ही। और दोस्तों, ये 4 कैटेगरीज है ESBI, जिसके अंदर पहली कैटेगरी के अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग होते हैं, यानी कि दुनिया के ऑलमोस्ट 99% लोग। दोस्तों, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। ये लोग रोज सुबह 8 बजे उठते हैं, अपने मन को मारकर ऑफिस के लिए निकलते हैं और फिर ऑफिस जाकर अपने बॉस के ऑर्डर्स पूरे करते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से 99% लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ मौजूद है। अब दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर इतने ज्यादा लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों, इन लोगों को बाय डिफॉल्ट इसी कैटेगरी के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन कैटेगरी के लोगों को सिर्फ एक ही जगह से इनकम मिलती है और वो होती है उनकी जॉब से आई हुई सैलरी। और इसीलिए इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फोकस यही होता है, जॉब सिक्योरिटी। और दोस्तों, इसी वजह से इन लोगों के लिए अमीर बनना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हो और शुरुआत के अंदर तो आपकी सैलरी भी बहुत कम होती है, लेकिन लोगों के डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए लगभग बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही अपने आप को किसी लोन में फंसा देते हैं, जैसे कि 20-25 साल का होम लोन या फिर 8-10 साल का कार लोन। और इसीलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनको हर महीने कंटिन्यूअसली पैसा चाहिए होता है अपनी EMIs को पे करने के लिए। और इसीलिए नसीम निकोल्स ने एक बहुत ही फेमस लाइन कही है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी एडिक्शंस होती है, ड्रग्स, कार्बोहाइड्रेट और आपकी मंथली सैलरी। दोस्तों, अगर किसी भी महीने इन लोगों को किसी वजह से सैलरी नहीं मिलती है तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है और इसीलिए जब भी इनको जॉब से निकाला जाता है तो ये जल्दी से किसी एवरेज जॉब को ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि इनको इनकी सैलरी की लत लग जाती है। और दोस्तों, फिर ये एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि फिर से बॉस उनको जॉब से निकाल ना दे, लेकिन उनके बॉस उनको बहुत ही कम और उतनी ही सैलरी देते हैं कि वो जॉब को छोड़कर चले ना जाए। बहुत ही कम लोगों को ये बात समझ आती है और इसीलिए मेजॉरिटी लोग जॉब्स करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना बुरी बात है, लेकिन जॉब आपके लिए एक सीढ़ी की तरह होती है जहाँ से आपको ऊपर चढ़कर जाना होता है, जिसको हम थोड़ी देर में काफी डिटेल में समझने वाले हैं। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है S, सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर डॉक्टर्स, लॉयर्स और छोटी मोटी शॉप के ओनर्स आते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो खुद अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों का खुद का बिजनेस होता है, इनको किसी बॉस के ऑर्डर्स नहीं मानने पड़ते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई जॉब नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि ये भी एक टाइप का जॉब है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन्होंने अपना खुद का जॉब बनाया हुआ है, इसीलिए इनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं।
अगर ये लोग बीमार पड़ते हैं तो इनको एम्प्लॉइज की तरह पेड लीव्स नहीं मिलती, और अगर ये अपने बिजनेस को अटेंड नहीं करेंगे तो इनको उस दिन का इनकम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही लेफ्ट साइड की दो कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि इनका टाइम पैसों से स्ट्रांगली कनेक्ट होता है, क्योंकि ये लोग अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए इनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि ओवर टाइम या फिर छुट्टी के टाइम पर ज्यादा काम करना, और इसीलिए इन दोनों कैटेगरीज के अंदर अमीर बनना इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं बिजनेस ओनर। दोस्तों इनका फोकस होता है कि स्मार्ट लोगों को अपनी कंपनी के अंदर जॉब देकर उनसे काम कराने का, और दोस्तों अगर इनके पास पैसा नहीं भी मौजूद होता तो भी ये दूसरों का पैसा लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। दोस्तों शुरुआत में तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब तक इन्होंने अपना सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी और बिजनेस सेटअप ना कर लिया हो, जिसकी वजह से इनके एम्प्लॉइज रोज खुद से ही अपना काम करते हैं और इनको और अमीर बना देते हैं। अब दोस्तों फाइनली चौथी कैटेगरीज में आते हैं इन्वेस्टर्स। दोस्तों वो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं जो अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और बिना काम किए इनको इनकम मिलती रहती है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसों से आप नो डाउट बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, जैसे कि कार, वॉचेस, घर और बहुत सारी चीजें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पैसों से आप खुद का टाइम खरीद सकते हो, और इससे भी कहीं ज्यादा आप दूसरों का टाइम भी खरीद सकते हो, यानी कि आप लोगों को रेंट पर ले सकते हो, जिसकी वजह से हमें किसी और को अपना टाइम बेचना नहीं पड़ेगा और एक्चुअली में हम आजाद रहेंगे। और फिर दोस्तों जब आपके पास और ज्यादा टाइम होता है तो आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे और ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, जिससे कि आप और ज्यादा सक्सेसफुल होते रहोगे। तो इसीलिए दोस्तों आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आपको अपनी इनकम को अपने टाइम से डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सबको भी दिन के अंदर 24 घंटे ही मिलते हैं और एक लेबर को भी उतना ही टाइम मिलता है, लेकिन वो लेबर शायद इन बिजनेसमैन से ज्यादा मेहनत करता होगा, लेकिन दोस्तों वो इससे कभी अमीर बनेगा नहीं। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप लेफ्ट साइड की दोनों कैटेगरीज में हो तो दोस्तों आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हो, और वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि जब तक कि आप फिट रहते हो। लेकिन दोस्तों पैसा हमेशा फिट रहता है और बिना थके 24 घंटे काम करता रहता है, और इसीलिए लोग आजकल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो भले हम एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1000 या फिर 2000 रुपए, लेकिन उससे आप एक कदम लेते हो अपनी इनकम को अपने टाइम से डिस्कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो और धीरे धीरे करके जब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ग्रो होता है, तब आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब जितना पैसा आप साल भर सैलरी से कमाते थे उससे ज्यादा आप एक ही दिन के अंदर बिना कोई काम किए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से कमा रहे हो। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपको भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बच्चा अमीर घर के अंदर पैदा होता है तो डायरेक्टली या तो इन्वेस्टर बनता है या फिर बिजनेसमैन। जैसे दोस्तों अगर इलोन मस्क का बेटा हुआ तो उसको खुद इतनी मेहनत करके अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके डैड उसके लिए ये सब पहले ही करके रख देंगे। और यही कारण है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते रहते हैं और मिडिल क्लास लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में इतना पता होता नहीं है, या कहा जाए तो उनके पेरेंट्स इसके बारे में उनको सिखाते ही नहीं है, और ना ही हमें स्कूल के अंदर ये सब सिखाया जाता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए आपको हमेशा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए आप कंटिन्यूअसली बुक रीड कर सकते हो। अब दोस्तों अगला लेसन ये है कि अमीर लोग बाकी 99% लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग सोचते हैं। उनकी सोच ये होती है कि या तो आप पैसों के लिए काम करते हो या फिर पैसा आपके लिए काम करता है। तो अब हम बाकी 99% लोगों की बात करते हैं, क्योंकि बचपन से हम मिडिल क्लास लोगों को यही सिखाया जाता है कि अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, फिर आपको एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी सी डिग्री लेनी होगी, जिससे कि अल्टीमेटली आपको एक अच्छा सा जॉब मिलेगा और फिर उसके बाद आप आराम वाली जिंदगी जी पाओगे। तो इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेकर 20 साल तक वो बच्चा सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागता है, और वो चीज है ज्यादा मार्क्स। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको ए स्टूडेंट बनना है, मतलब कि पढ़ाई के अंदर फर्स्ट रैंक लाना है। लेकिन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ये थिंकिंग सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वर्ड सक्सेस की डेफिनेशन को देखते हो तो इसका मतलब ये होता है द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम एंड पर्पस। तो लाइफ के शुरू के 20 सालों में अच्छे मार्क्स लाना हमारे लिए सक्सेस की निशानी होती है, फिर इसके बाद एक अच्छी जॉब मिल जाना हमारे लिए सक्सेस की निशानी होती है, और फिर उसके बाद जिसके पास बड़ा घर और कार होती है तो उसी को हम सक्सेसफुल कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इतने स्मार्ट और समझदार हो ये पता लगाने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज को अपना एम और पर्पस बनाना चाहिए। दोस्तों लोग पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन क्या वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर उस सब्जेक्ट के अलावा किसी भी चीज की इतनी नॉलेज होती नहीं है, और इसीलिए वो आउट ऑफ बॉक्स कभी सोच ही नहीं पाते। और मेजॉरिटी लोग जो आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, जिनके पास एक बड़ी कार और एक बड़ा घर है, वो एक्चुअली में हो सकता है कि एक फेलियर और रिग्रेट वाली लाइफ जी रहे हो। वो दूसरों को देखकर, दूसरों को दिखाने के लिए ये सब चीजें लोन पर ले रहे हो, और फिर ऐसे लोग जिंदगी भर उन चीजों की EMI भरते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको कोई अच्छे बिजनेस या फिर अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि
क्योंकि वो लोन के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। और फिर जिस घर के लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं उसकी EMI पे करने के लिए उसी घर में वो सबसे कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन ऑफिस में होते हैं। मतलब कि अल्टीमेटली मेहनत तो A ग्रेड के स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं। ये लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, लेकिन इन सब का फायदा कोई और ले जाता है। और जब ये लोग अपनी 60 साल की एज में रिटायर होते हैं तो इनके पास रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी और थोड़ी बहुत सेविंग्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में किस चीज को अपना एम और पर्पस बना रहे हैं। फिर दोस्तों दूसरा लेसन ये है कि आपने ये लाइन तो अपनी लाइफ के अंदर जरूर सुनी होगी कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इसका रियल रीजन बताता हूँ। मान लो एक अमीर आदमी है जिसकी इनकम काफी अच्छी है, जैसे कि मान लो महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाता है, तो जैसे उसको सैलरी मिलती है तो 50% के अंदर अपना गुजारा कर लेता है। अपनी 4-5 साल पुरानी कार को ड्राइव करता है, 2 साल पुराने फोन को यूज करता है और एक सिंपल सी लाइफ जीता है, जिसके लिए वो ज्यादा खर्चे नहीं करता है। और वो अपनी बाकी की 50% इनकम को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक में या फिर रियल एस्टेट में, जिससे कि उसकी इनकम के साथ साथ उसके एसेट भी फ्यूचर के अंदर ग्रो होते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास इंसान जो मान लो इतना ज्यादा अर्न नहीं करता है, जैसे कि मान लो महीने के 25,000 रुपए कमाता है, पर जैसे ही उसकी सैलरी आती है तो उसको भी अपना गुजारा करने के लिए अपनी सैलरी का 50% लगता है, यानी कि 12,500 रुपए। लेकिन दोस्तों वो बाकी के 50% से लाइबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि वो कार खरीद लेगा या फिर कोई महंगा फोन खरीद लेगा या फिर किसी अच्छी ब्रांड के कपड़े खरीद लेगा, जिससे कि उसकी सारी मेहनत की कमाई चली जाती है। अब दोस्तों ऐसा करने से शायद वो रिच दिखता हो और उसके आसपास के लोग उसको देखकर ये सोचते होंगे कि ये बंदा कितना अमीर है, और इसीलिए उसके फ्रेंड्स जब उसको इन्वेस्टिंग के बारे में पूछते हैं तो ये कहता है कि अरे स्टॉक मार्केट ये तो बहुत ही रिस्की है, यहाँ पर तो पैसा डूबने का चांस होता है। अरे यार मैं तो एक कार खरीदने वाला हूँ और अपनी पूरी लाइफ को बहुत ही इंजॉय करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लोग एक एक्सपेंसिव कार खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे करके कम होती रहती है, ये बात तो गारंटीड है। लेकिन जहाँ पर बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर हो सकता है कि उसके पैसे डूब जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, और वो अगर उसको अच्छी तरह से सीख ले तब वो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये सब पुअर माइंडसेट के लोग कभी ट्राई नहीं करते, और इसीलिए रॉबर्ट की एक बहुत ही पावरफुल लाइन मैं आपको बताता हूँ कि रिच पीपल स्टे रिच बाय एक्टिंग पोर एंड पोर पीपल स्टे पोर बाय एक्टिंग रिच। मतलब कि अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। वो अपने पैशन को, अपने फ्री टाइम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते रहते हैं क्योंकि वो लोग अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। और काफी सारे मिडिल क्लास लोगों का पैशन ये होता है कि उनको शॉपिंग करना पसंद है, उनको पैसे खर्चे करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए आपको अपने आप को राइट लोगों के बीच सराउंड करना होगा। अगर आपके फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग नहीं करते तो आप सोशल मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे आप सही लोगों के बीच में रहोगे। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। फाइनली मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं जो उस वक्त तो आपको थोड़े रिस्की लगेंगे, थोड़े अलग लगेंगे, जैसे कि खुद पर इन्वेस्ट करना, स्टॉक या फिर बिजनेस के अंदर पैसा लगाना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपसे एग्री ना करे, वो ये कहेंगे कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, पैसों को वेस्ट कर रहे हो, और भी बहुत कुछ। क्योंकि दोस्तों वो सभी लोग उस 99% लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने रिच लोगों की तरह सोचा नहीं। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं देखा जिसने अपनी लाइफ के अंदर कभी पैसा ना गवाया हो। मतलब कि हर अमीर इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर कभी न कभी किसी इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस में पैसे लूज किए हैं। लेकिन रॉबर्ट ने ऐसे पोर लोग बहुत देखे जिन्होंने कभी भी पैसा लूज नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इन्वेस्ट किया ही नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही उनके दिमाग के अंदर डर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं तो लूज करोगे क्या? ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सेफ खेलने के चक्कर में अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे कर देते हैं। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लूज करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं आपको लाइफ के आखिरी दिन तक फोर्सफुली काम ना करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।